आओ सभी मिल करके जोड़ करके श्रवण करें। बोले सोनी है श्री दादी महाराज की जो दिन आई सो दिल जाही, जो दिन आई सो दिल जाही, करना कुछ रहने करना कुछ रहने तीर नाई, जो दिन आई सो दिन जाही, जो दिन आई सो दिन जाही, करना कुछ रहने तीर नाई, करना कुछ रहने तीर नाई। संग चलते हैं हम भी चलना, संग चलते हम भी चलना, संग चलते हैं हम भी चलना, हम भी चलना, हम भी चलना, संग चलते हम भी चलना, संग चलते हम भी चलना, दूर कवन सिर ऊपर मनना, दूर कवन सिर ऊपर मनना, जो दिन आई सो दिन जाही, जो दिन आई सो दिन जाही, करना कुछ रहने तीर नाई, करना कुछ रहने तीर नाई। क्या तू सोया जाग गया ना, क्या तू सोया जाग गया ना, क्या तू सोया जाग गया ना, जाग जाग गया ना, क्या तू सोया जाग गया ना, क्या तू सोया जाग गया ना, जीवन जग सच कर जाना, जीवन जग सच कर जाना, जो दिन आई सो दिन जाही, जो दिन आई सो दिन जाही, करना कुछ रहने तीर नाई, करना कुछ रहने तीर नाई, जो दिन आई सो दिन जाई, जो दिन आई सो दिन जाई,
जाई करना कुछ रहन तीर नाई करना कुछ रहन तीर नाई जो दिल आई सो दिल जाई जो दिल आई सो दिल जाई करना कुछ रहन तीर नाई करना कुछ रहन तीर नाई। गुरु प्यारे साध संगत जी, मेरे जगत गुरु संत शिरोमणि गुरुदास जी महाराज शब्द के माध्यम से बड़े सुंदर और असाध्य शब्दों में इंसान को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो दिन आई सो दिन जाई करना पूछ रहन फिर नाही संग चलत है हम भी चलना दूर गमन सिर ऊपर वरना क्या तू सोया जाग है आना तय जीवन जग सच कर जाना। इंसान जो आज आया है उसको जाना जरूर है कि संग चलता है हम भी चलना। जब इंसान की उम्र 50 के लगभग होने लगती है ना तो उसको खबरें आनी शुरू हो जाती है कि भाई फलाना आदमी फलाने गांव से दुनिया को छोड़ के चला गया कि मेरा वो मित्र था वो मेरा फलाना रिश्तेदार था आज वो दुनिया को छोड़ के चला गया। ऐसे खबरें मिलनी शुरू हो जाती है। गुरु महाराज कह रहे हैं कि संग चलते हैं अब तो तेरे संगी साथी वो भी एक एक करके जाने शुरू हो गए। जब तेरे संगी साथी जा रहे हैं तो इसका मतलब कि जाना तो हमें भी है लेकिन ये किसी को नहीं पता कि जाना कब है। संग चलते हैं हम भी चलना दूर गमन सिर ऊपर मरना क्या तू सोया किस नींद के अंदर सोया है इंसान क्या तू सोया जाग जाग जा अब तो जाग जा अब तो तेरे संगी साथी भी जाना शुरू हो गए। लेकिन संत जन कह रहे हैं कि ये इंसान नहीं जागता के गर्भ तो अंधेरी विच तेर देता लाल नाम नीचे को किया शीश ऊपर को किए पांव यहाँ से निकाल प्रभु भूलूंगा न तेरा नाम घड़ी घड़ी और पलक पलक में ना बिसरूंगा तो प्राणी रे हीरा सा जन्म चला है बाला बना आया हंस खेल के गवा दिया आई थी जवानी तन देह का गुमान किया वृद्धावस्था आई फिर बीमारियों ने घेर लिया कि भेजा था तू नफा कमाने चलिया मूल में से खोए पुरानी रे हीरा सा जन्म तू चला है। गुरु प्रेमियों इंसान का तमाम जीवन ऐसे गुजर जाता है। बचपन में ज्ञान नहीं होता हंस खेल करके जीवन गुजार देता है। जवानी का जो समय है उस समय इंसान का पूरा शरीर शारीरिक अंग हर तरीके से सही काम करते हैं। बुद्धि मन हाथ पैर आंख कान नाक सारी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां पूरे तरीके से काम करती हैं। जवानी के तन देह का गुमान किया वृद्धावस्था बुढ़ापा जब आया फिर बीमारियों ने घेर लिया। इंसान सोचता है कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा फिर जाकर के धर्म के कार्य धर्मार्थ के कार्य समाज के कार्य में योगदान करूंगा तब उस भगवान को खोजूंगा उसका सिमरण करूंगा। लेकिन गुरु प्रेमियों जब जवानी के अंदर शरीर के सारे अंग सही काम कर रहे हैं तू तब भगवान को खोज नहीं पाया। बुढ़ापे में ना आंखों से दिखाई देता है ना कानों से सुनाई देता है हाथ काम नहीं करते पैर काम नहीं करते गोडे मुंडे सब जवाब दे जाते हैं। जब अब तेरा शरीर ही तेरे साथ नहीं है तो गुरु प्रेमियों क्या अब आप भगवान को टोलोगे ढूंढ लोगे। संत जन कह रहे हैं भाई तेरा हर एक श्वास हर पल हर क्षण बड़ा कीमती है। गुरु नानक देव सच्चे पातशाह ने संगत से पूछा कि भाई मौत कितनी दूर है तो किसी ने जवाब दिया कि जी बचपन देख लिया पता नहीं जवानी देखे ना देखे।
जवानी देख ली, पता नहीं बुढ़ापा देखे ना देखे। गुरु नानक देव जी कहने लगे भाई ये तो बहुत दूर बता रहे हो, मौत तो बहुत नजदीक है। फिर किसी ने जवाब दिया कि आज का सूरज देख लिया, पता नहीं कल का देखना नसीब हो या ना हो, कब मौत आ जाए। फिर गुरु नानक देव जी ने कहा कि नहीं बहुत दूर बता रहे हो। फिर किसी ने कहा कि महाराज जी अगर सुबह का खाना खाया, ये नहीं पता कि दोपहर का खाना खाना नसीब हो या ना हो, नसीब में है या नहीं, कब मौत आ जाए। कहने लगे अभी भी बड़ी दूर बता रहे हो। संगत ने प्रार्थना की कि महाराज जी फिर आप कृपा करें, बताएं जिंदगी और मौत के बीच में कितना फासला है। गुरु नानक देव जी ने बताया कि जिंदगी और मौत के बीच में केवल सवा बुलंद का फासला है, कि मौत जो है वो हमारे से सवा बुलंद की दूरी पर खड़ी है। हाथों से नापते हैं ना ऐसे, कि जब हम सांस अंदर खींचते हैं सवा बुलंद हमारा श्वास अंदर जाता है, जब बाहर छोड़ते हैं सवा बुलंद ही बाहर जाता है। जब हमने सांस अंदर खींचा तो हम जिंदा हैं, जब सांस को बाहर छोड़ दिया ये मत सोचो कि हम जिंदा हैं, क्योंकि जो शरीर से बाहर सांस निकल गया ये नहीं पता कि वापस शरीर में आए या ना आए। इसलिए संत जन कह रहे हैं कि भाई हर तेरा एक श्वास कीमती है, श्वास श्वास में नाम सिमर ले, तीर्था सांस ना खो, क्या बताई सांस का आना हो या ना। तो सबसे बड़ा खजाना क्या है? सबसे बड़ी अगर कोई दौलत है हमारे पास वो क्या है? ये सांस है, आपकी जिंदगी है, क्योंकि किसी को नहीं पता किसके पास कितनी है। एक बुजुर्ग बाबा जी जिनका बहुत बड़ा परिवार, बहुत बड़ा कुटुंब मिला, पूरी जिंदगी में बहुत पैसे कमाए, अरबों खरबों रुपए। जब उनके जाने का समय हुआ, मरने का समय हुआ, पूरा परिवार इकट्ठा हो गया। परिवार के लोग कहने लगे कि बाबा जी आप इस दुनिया को छोड़ के जा रहे हो, जाते जाते कोई ज्ञान की कोई हमें बात बता करके जाओ, कोई गुणवान बात बता करके जाओ जो हमारे काम आए। बाबा जी कहने लगे कि बात तो मैं बाद में बताऊंगा, एक काम करो, जो मैंने करोड़ों रुपए कमाए हैं उसमें से कुछ 2-4 करोड़ रुपए खर्च करके और मेरे लिए 10-15 दिन की जिंदगी खरीद के ले आओ, कुछ सांस खरीद के ले आओ। तो परिवार वाले कहने लगे कि आप 2-4 करोड़ की बात तो छोड़ो, चाहे हम जितनी दौलत कमाई अरबों खरबों की पूरी भी अगर खर्च करते 5-7 दिन तो दूर की बात, हम एक सांस भी खरीद नहीं पाएंगे। तो वो कहने लगे कि बस यही ज्ञान है कि हमारे जो श्वास है उसको कोई खरीद नहीं सकता, जब खत्म हो गए तो हो गए, फिर चाहे आप कितना ही पैसा खर्च कर दो जिंदगी नहीं खरीद पाओगे। इसलिए हर श्वास की कीमत ये अनमोल है, उनको पहचानना है, उनको जानना है। गुरु महाराज कह रहे हैं कि जो सांस एक बार चला गया उसका कोई भरोसा नहीं, वो वापस आए ना आए। ऐसी करने करके तेरे जाने के बाद लोग तुझे याद करेंगे। उस मालिक की दरगाह में जब जाएगा तो क्या दिखाएगा? क्या आए थे इस बात को भूल गए वो बात, मालिक की दरगाह में क्या दिखाओगे? दोनों खाली हाथ।